हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो एक ज़ोडिएक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। तो ये है एक्वेरियस वालों के लिए। तो अगर आपके सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस है, आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख सकते हैं। 2026 की जो जनवरी का महीने हैं कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपके सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन एक्वेरियस है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल दिया हुआ है जहाँ से आप लोग पेड प्राइवेट रीडिंग या एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक्वेरियस वाले सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, अगर आप एक्वेरियस फॉलो करते हैं, ओके, देन दिस इज़ योर रीडिंग। कैसा रहेगा जनवरी 2026। तो सबसे पहला कार्ड है हॉस्टिलिटीज़ नंबर 8। ओके, उसके बाद कार्ड्स है कॉर्नोकोपिया नंबर 2। ओके, तो अगर आप एक्वेरियस हो, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिख रहा है ऐसा होने वाला है 2026 की जनवरी में। आपके मन बहुत ज़्यादा चंचल रहेगा, एक्सट्रीम लेवल में मन में चंचलता दिख रहा है। आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, एंड मैं घर का भी सारे काम खुद ही कर लूँ, मैं बाहर का भी सब कुछ खुद कर लूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब देखो कॉर्नोकोपिया भी साथ में है, मैं एक एक करके बताती हूँ। यहाँ से मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा एनर्जी दिख रही है जैसे आप बहुत सारी चीज़ जनवरी में एक साथ करने की, एक साथ करके सारे रिजल्ट पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके कोई पास्ट पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, लेकिन ये कांटेक्ट आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को एंटरटेन करते हो, आप फिर से एक लूप में चले जाएंगे। आपको चमकीला दिखेगा, गोल्ड दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उस इंसान से बात करने लगोगे, कनेक्टेड हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये तो ग्लिटर था। ठीक है, उसके साथ साथ आप में से कुछ लोगों के माइंड में ना, एक्वेरियस वालों के साथ ऐसा होगा जनवरी में, आपके माइंड में ना न्यू आइडियाज़ आएगा करियर के बारे में, जैसे कि कुछ सीखना है, कुछ स्टार्ट करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके मन में ये आए कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम बनानी है। घूमने जाने का प्लान बन सकता है, मुझे ये दिख रहा है फैमिली के साथ आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा नेचर है, बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। ऐसे भी आप पूरे जनवरी महीने में आप लोगों का कहीं मन करेगा, क्योंकि रेस्टलेसनेस तो है ही, चंचलता तो रहेगी। तो पूरे जनवरी मंथ में ना आप लोगों का ऐसा मन होगा एक्वेरियस की थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताऊँ, थोड़ा खुद के साथ बैठूँ, खुद छत पे जाके थोड़ा सा वॉकिंग करूँ या फिर कहीं जाके वॉकिंग करूँ, इस तरह का मन होगा आप लोगों का, देखना। तो ये जो टाइम है ना, जब आप खुद के साथ बैठोगे, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेगा डिवाइन की तरफ से। ऑल्सो स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप लोग अब देखो सुंदर सभी है, बट ऐसा लग रहा है जनवरी में ना आप लोग अपने सुंदरता के ऊपर थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा सा नज़र लग सकता है आपके लुक्स के ऊपर, आपके कॉलीग की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से। लेकिन डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहोगे, उसके कारण ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये मुझे दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों का एक्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, एक्वेरियस के लिए। चलो और देख लेते हैं जनवरी में क्या आने वाला है एक्वेरियस वालों के लिए। जनवरी में क्या आने वाला है एक्वेरियस वाले के लिए। वाइज लीडर, यू आर ए बेकॉन फॉर अदर्स। तो जनवरी में देखो आपके आसपास काफ़ी लोगों को ना आपको गाइडेंस देने का मौका मिलेगा। गाइडेंस इन द सेंस ऐसा हो सकता है जैसे आपके कोई छोटे भाई है या छोटी बहन है, उनको जनवरी में ना आपसे कुछ सीखने की, आपसे कुछ जानने की ज़रूरत पड़े। एंड आपको ये बोला गया है जब आप उनको कुछ बता रहे हो, सोच समझ के बताना, क्योंकि आपको जनवरी में ये मौका मिल रहा है कि आप दूसरों को गाइड करो। तो आप उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करें। हो सकता है कि आपके छोटे भाई आपके पास आके कुछ सीरियस प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो आपको उसको हंसी मजाक में नहीं लेना है। आपको वो इंसान इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि वो आपसे कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, ना कि आपसे हंसी मजाक या ज्ञान चाहते हैं, है ना।
और सोल्यूशन भी एक इंसान को वही लेवल पे दीजिएगा जो उनसे रेजोनेट करे। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक इंसान है जो बहुत दुबली पतली है, आप उनको जाके बोल रहे हो कि तुम जाओ और 1 किलो चिकन खा लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम, वो नहीं खा सकते, राइट। या फिर कोई इंसान बहुत डरपोक है, आप उसको जाके बोल रहे हो आप जाके मारपीट करो, ये भी नहीं हो सकता। तो जब आप किसी को कोई सलाह दे रहे हो, उनके हिसाब से बोलो जो शुरू एटलीस्ट कर पाए वो इंसान, है ना। ऑल्सो जनवरी में आपके आसपास कोई कॉलीग्स या फ्रेंड्स भी आपसे कुछ सलाह मांगेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, स्पेशली अपने पर्सनल रिलेशन में। जैसे किसी का मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा, या फिर ऐसा कुछ कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ इश्यूज़ है, तो उसमें भी आपसे सलाह मांगा जाएगा। यूनिवर्स आपको वो जगह में पुट करेंगे कि आप कितने अच्छे से दूसरों को गाइड कर पा रहे हो, ये टेस्ट करने के लिए। सो दिस इज़ अ टेस्ट, बट मुझे लग रहा है आप लोग इसमें पास हो जाओगे, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। खाली थोड़ा सोच समझ के गाइड करना, लेकिन वहाँ से खुद को भगाना मत, गाइड ज़रूर करना, बिकॉज ये आपको औधा मिलेगा जनवरी में। ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप करो, तभी ये आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। ये ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं जनवरी में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। जनवरी में क्या आ रहा है एक्वेरियस वालों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, टावर। कुछ रियलाइजेशन होगा, कुछ रियलाइजेशन होगा। इधर आप किसी से मिल रहे हो, कोई टैरो रीडर हो सकता है या कोई हीलर हो सकता है, जो आपको कुछ तो ट्रिगर करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर आप कोई किताबें पढ़ रहे हो, कोई तो गुरु का एनर्जी है, आप कोई किताबें पढ़ रहे हो और उसमें आपको दिखेगा कि अरे मैं भी तो ये करती थी, या मैंने भी तो ये करा है। तो कुछ तो आपके खुद के डार्क साइड या सैडो साइड खुद के सामने आएगा, एंड फिर आप एक बोलते हैं ना कि वो अवेकनिंग, नींद से जागने वाली चीज़ होगी आपके साथ। काफ़ी स्पिरिचुअल महीने हैं ऐसा लगता है। इट्स ओके, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, इधर स्वीट ऑब्लिवर, ओके, अनसर्टेनिटी, फेथ एंड ह्यूमर। जनवरी में ना आप लोगों को देखो, एक तो है ये रियलाइजेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, थर्ड आई चक्र अवेकनिंग का भी एनर्जी है, ठीक है। ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है, ये तो मुझे दिख ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ना एक डुअलिटी में आप लोग जियोगे, मतलब एक दिशा में आपको ऐसा भी चीज़ें सामने आ रही है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है खुद के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ऐसे बोलते हैं ना फन टाइम, चिल टाइम आप लोगों को काफ़ी मिल रहा है जनवरी में। फन टाइम, चिल टाइम इन द सेंस कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हो और वहाँ पे उठपटांग से चीज़ें करा जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा, बट बाद में आपको घर आके ऐसा लग सकता है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बोला जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका डुअलिटी का महीने हैं, जहाँ पे एक दिशा में आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस में हो, एक दिशा में आप लोग बहुत ज़्यादा खुद के साथ जुड़े हो, एक दिशा में आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, दूसरे दिशा में आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, घूम रहे हो। एक दिशा में आप लोग योगा कर रहे हो, दूसरे दिशा में आप लोग पानी पूरी खा रहे हो। तो डुअलिटी है ये लाइफ की, तो काफ़ी अच्छा है, आई थिंक सुंदर है महीने आप लोगों के लिए, है ना। बाकी मैं एक एक करके टैरो से भी देख लूँगी। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ लव लाइफ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग, लव लाइफ। फोर ऑफ सोर्ड्स, देखिए कुछ लोगों के लिए एज आई सेड कि कोई पास्ट से रिकॉन्सिलिएशन का भी चांसेस मिल रहा है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं। सामने से दिखेगा कि पर्सन वापस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भी शुरू में सुंदर सुंदर बातें करेंगे, 2 ऑफ कप्स है, बट अल्टीमेट आउटकम कुछ पॉजिटिव नहीं आएगा, सेम लूप है ये। तो आप लोगों को उसमें जाना नहीं। बाकी लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, सेम ही रहेगा। एंड अगर आप सिंगल भी हो, आगे बढ़ चुके हो पास से, तभी आप सिंगल ही रहोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं दिख रहा है जनवरी में, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है आपके पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, एंड इसके आउटकम अच्छा नहीं होगा, उसमें नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप सेम रहेगा, मुझे कोई परिवर्तन नहीं नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि सेम ही है सब कुछ। थोड़ा सा आप ओवर गिविंग कर रहे हो ऐसा हो सकता है, बट आई एम नॉट सीइंग कि ह्यूज चेंजेस,
ओके। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक गाइडेंस आ रहा है एक्वेरियस, हो सकता है आपको जनवरी में कोई प्रपोजल मिले बट आपको उसको नहीं एक्सेप्ट करना है अगर आप स्टूडेंट हो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जनवरी इज़ द मंथ जहाँ पे आप गो विद द फ्लो चले, जैसे हो उस चीज़ को वैसे ही रहने दें, स्लो रहे, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी चलिए देखते हैं करियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। करियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, एम्प्रेस। करियर अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है अच्छा ही रहेगा। अगर बिज़नेस कर रहे हो उसमें भी आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो आपका प्रमोशंस हो सकता है, ठीक है, आपका सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। और आपका काम में कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण आपके मदर की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट एंड लव मिलेगा, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है ना, जनवरी में आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं कर रहे हो। ऐसा होगा कि थोड़ा सा खुद का भी टेक केयर कर लूँ, थोड़ा खुद का भी देखभाल कर लूँ, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना है, इतना करके भी क्या ही मिल जाएगा, ऐसा मन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा ना मतलब वो खोजी वाली एनर्जी में रहोगे, स्पिरिचुअल भी हो और मटेरियलिस्ट, डुअलिटी, जैसे मैंने बोला ना वो डुअलिटी है। एम्प्रेस एक तरह बहुत मटेरियलिस्टिक एबंडेंस की बात करते हैं ना कैरियर रीडिंग में, हर्मिट एकदम सीकर, डुअलिटी में जी रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे अच्छा लग रहा है। देखते हैं मनी कैसा रहेगा जनवरी में। एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स ठीक ठाक है। थोड़ा सा आप लोगों को स्पेंडिंग करना है अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, कुछ गिफ्ट खरीदना है खुद के लिए। अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ लेना चाहते थे वो ले लो जनवरी में, ठीक है। आप लोग खर्च कर भी रहे हो जनवरी में और खर्चा करना भी चाहिए, क्योंकि जनवरी का एनर्जी आप लोगों के लिए ऐसा है कि आप खुद को स्पेशल फील करा रहे हो और आपके आसपास के लोगों को स्पेशल फील करा रहे हो, तो देखा जाए तो अच्छा है। एंड मुझे मनी दिख रहा है ठीक ठाक, ओके ओके ओके, ठीक है। हेल्थ कैसा रहेगा चलिए देखते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ट्स, कुछ तो बैड हैबिट आप लोग कट ऑफ करने वाले हो जो शायद अभी भी आपको नहीं पता, बट आप लोग ये जनवरी में करोगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते थे तो आप उस आदत को पीछे छोड़ रहे हो। अगर आप लोग लेट तक सोते थे उस आदत को पीछे छोड़ रहे हो। अगर आप कोई भी एडिक्शन था आपका शायद कुछ लोगों के लिए, तो आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो। कोई डिस्ट्रक्शन था, जैसे बहुत लोगों का डिस्ट्रक्शन होता है ना, ये खाते खाते बीच में उठ गया, पानी पी लेना, या फिर 2-2 घंटे में खाना खाना, प्रॉपर डाइट फॉलो ना करना। तो ऐसे कुछ बैड हैबिट्स को ना आप लोग जनवरी में खुद ब खुद पीछे छोड़ोगे खुद की इच्छा से। तो हेल्थ अच्छा है क्योंकि आप खुद कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो जनवरी का महीने आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट के लिए जनवरी का महीने कैसा रहेगा। नाइट ऑफ सोर्स अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेशन की एनर्जी में रहोगे। मुझे लगता है किसी किसी के लिए एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग नए टीचर से मिल रहे हैं, नई कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, नए कोर्स क्या करेंगे उस बारे में घर वालों से डिस्कशंस हो रहे हैं, फ्रेंड से डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की इच्छा, मतलब जनवरी में बातचीत हो रही है कि आने वाले 2-3 महीने में कहाँ जाना है, क्या करना है, वो प्लानिंग बनते हुए मुझे दिख रहा है जनवरी में, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ना कुछ नया गुरु के अंडर में आने वाले हो, भले ही स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर या ट्यूशन टीचर, कुछ तो नया गुरु से आप मिलोगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं फैमिली कैसा, फैमिली के साथ कैसा रहेगा आपका रिश्ता, फैमिली के साथ कैसा रिश्ता रहेगा। द मून, एज आई सेड कि मदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर की सपोर्ट मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई लोग आपको छोड़ के जाए बट मदर जो है वो आपको ठीक ही सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। कुछ लोगों का एज आई सेड कि काम की जगह में आपका मन ना करे, डिस्ट्रक्शन की भी मैं बात कर रही थी ना, हेल्थ रिलेटेड भी जो डिस्ट्रक्शन आ रहा है जिसको आप पीछे छोड़ रहे हो, उसमें भी शायद सब आपको बोले क्या ही ज़रूरत है खुद को बदलने का, हम लोग तो ऐसे ही खाते थे। तो आपके मदर की सपोर्ट रहेगा। और कुछ लोगों के लिए आपके मदर के साथ वर्बल इश्यूज़, मतलब झगड़ा हो सकते हैं, तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है आप उसको ना करें, अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा खुद के रेस्टलेसनेस को बैलेंस में रखें, ठीक है। जनवरी महीने में अगर आपको कोई चीज़ अच्छा ना लगे, ओवरऑल कोई भी चीज़, कोई इंसान, कोई कुछ फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी अच्छा ना लगे, थोड़ा सा ना ये अवेकनिंग का मंथ है तो समझ लेना वो क्वालिटी आप ही के अंदर है, क्योंकि जनवरी में आपके सामने वही सब चीज़ आएगा दूसरे इंसान के रूप में जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो दूसरों को बुरा लगता है। अभी दूसरे इंसान वो रूप आपके सामने लेकर आएगा ताकि आपको वो रियलाइजेशन हो, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा हम ये देखेंगे गाइडेंस क्या है इस ऑरिकल डेक से, ये भी देख लेंगे कि जनवरी में आप लोगों को करना क्या है खुद के लिए कि आपके लिए अच्छा हो। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं।
फैमिलियर डीप बॉन्ड्स, तो आपके जो फैमिली है, जैसे मैंने बोला, हो सकता है झगड़ा करने जैसा नौबत आए, बट आपको करना नहीं है, उल्टा उन लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना है, स्पेशली मदर के साथ। और परिवार में अगर कोई है, अगर आप एक माँ हो तो आपके बच्चे के लेकर कहीं पे घूमने जाइए, अपने माँ को लेकर कहीं पे घूमने जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जनवरी में अच्छा होगा। थोड़ा सा खर्च कीजिए जनवरी में, खुद के लिए, खुद के माँ के लिए, खुद के बच्चों के लिए, ठीक है। बथिंग इन द रिवर, सेल्फ केयर, तो डेफिनेटली सेल्फ केयर रिलेटेड कुछ खरीद लो आप लोग जनवरी में, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। कोई सेल्फ केयर रिलेटेड क्रिस्टल खरीद लेना, या फिर सेल्फ केयर रिलेटेड कुछ ग्रीन टी खरीद लेना, या सेल्फ केयर रिलेटेड कुछ, अभी ये मत बोलना कि कपड़ा एंड मेकअप वो सेल्फ केयर की पार्ट नहीं है, वो दिखावा का पार्ट है, हालांकि अच्छा लगता है, बट यहाँ पे सेल्फ केयर की बात किया जाता है। ये जो कार्ड है ना, ये सेल्फ डेवलपमेंट की कार्ड है, तो आपको डेवलप होने में मदद करे ऐसा कुछ खरीदना, और साथ ही साथ एज आई सेड कि घर के लिए कुछ खरीदना। और अगर पॉसिबल है तो आप लोग समुंदर किनारे घूमने जाओ 1-2 दिन के लिए, अगर आपके आसपास है कहीं पे, नहीं तो कहीं पे भी घूमने जा सकते जहाँ पे नेचर है फैमिली को लेकर, ठीक है। टैरो के थ्रू मैं देख लूँगी एक गाइडेंस जो आपको जनवरी में करना चाहिए, अगर आप एक एक्वेरियस हैं तो जो आपको जनवरी में करना चाहिए। द टावर, जो पुरानी चीज़ है उनको बार बार एंटरटेन ना करें, और अगर पुराने जैसे कोई चीज़ है उसको भी एंटरटेन ना करें, जाने दीजिए चीज़ों को, ठीक है। यही आपके लिए अच्छा है, और कुछ रियलाइजेशन होगा, दूसरे लोगों में कुछ चीज़ आपको बुरा लगेगा आपके आसपास, तो वो कहीं ना कहीं आप ही के मिरर है जो जनवरी में आपके सामने है, क्योंकि जनवरी इज़ द मंथ जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ ना रियलाइज़ करवाया जाएगा। तो इन्जॉय करें इस जर्नी को, ठीक है। ऐसा है एक्वेरियस, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।